नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। पिछले टॉपिक में हम लोग जितने भी चीज़ पढ़े थे उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख ले। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग मोशन चैप्टर का, वो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और दूसरा है इनर्शिया। ये जो दोनों टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिटेल से समझेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहाँ से आता है, इनर्शिया क्या है। दोनों हम लोगों के डेली लाइफ से बेसिस संबंधित दोनों चीज़ है, और जो दोनों को हम लोग रोज़ देखते भी हैं, डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, और ये कोई बड़ा बात नहीं है। दोनों को हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ तो मुझे पहले से पता था, लेकिन वो चीज़ को सबसे पहले न्यूटन्स ने बताया था, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नाम दे दिया गया है। तो चलिए समझते हैं क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो सबसे पहले मान के चलिए कि एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल का नक्शा थोड़ा ऐसा है। ठीक है, तो ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल अर्थ पे रखा हुआ है, और एक गाड़ी है जो कि मोशन में है। ठीक है, एक गाड़ी है जो कि मोशन में है, और ये मोशन में गाड़ी कब रुकती है, या तो रोड फ्रिक्शन वाला हो या फिर ब्रेक लगाया जाए। तो मान के चलिए जो रोड जो है वो विदाउट फ्रिक्शन है, मतलब इसमें फ्रिक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं है ताकि गाड़ी रुके। ये कंटिन्यूसली गाड़ी जो है मूव कर रहा है, तो गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिना मान के चलिए फ्यूल भी पूरा है, अब ब्रेक नहीं लगना है, और ये जो है स्मूथ है इतना कि फ्रिक्शन नाम का चीज़ नहीं है, तो गाड़ी कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड है, उस पर रखा हुआ है। तो दोनों कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन में समझना कि क्या मूवमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को चाहेंगे, ये जो फुटबॉल है इसको अगर चाहेंगे कि ये यहाँ से हट के किसी और पोजीशन पे चल जाए, तो अगर हम बोलते हैं इसको कि नहीं तुम इस जगह से किसी और जगह पे चले जाओ, तो ऐसा होगा नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। अब इसको धक्का देंगे या फिर इसको पुश करेंगे यहाँ से, तब ये जाके कहीं और शिफ्ट होगा। तो मतलब जब तक हम अपना एक्सटर्नल पावर नहीं दिए, इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, तब तक ये बॉडी ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे। अब कंडीशन सेकंड पे आते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इसको कोई रजिस्टेड करे, या इसको कोई रोके, कोई इसको फोर्स उधर से अप्लाई करके रोके। तो वो कब होगा, या तो फिर रोड रफनेस आ जाए, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दे इसके ऊपर, तो गाड़ी रुक जाएगा। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, चाहे वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो या चाहे वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट हो या चाहे मूविंग ऑब्जेक्ट हो। तो इसी बात को सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट न्यूटन जी ने बताया था, जिसके वजह से इसी बात को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, मूविंग ऑब्जेक्ट में या फिर स्टैटिक ऑब्जेक्ट पोजीशन में। ठीक है, तो वो तब तक अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब फोर्स भी दो प्रकार का, कैसा फोर्स अप्लाई किया जाए, जिसका वैल्यू जीरो ना हो, मतलब क्या, बैलेंस्ड फोर्स ना हो, अनबैलेंस्ड फोर्स हो। अब बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या अंतर है। देखिए, जब हम एक फोर्स को दोनों बगल से ऐसे अगर बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बैलेंस फोर्स कहलाता है, और इसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। या फिर इसके ऊपर हम पुश लगा रहे हैं तो ये बैलेंस फोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन जब हम एक बगल से फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इस बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स को लगाया जाए तब ये बॉडी ऑब्जेक्ट, तब ये कंडीशन फॉलो करे, तब इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इस चीज़ को न्यूटन ने सबसे पहले अरेंज करके बता दिया है कि
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डिफिनेशन, आप स्क्रीन से उसको पॉज करके इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन आता है, हम समझते हैं कि अगर इसी से रिलेटेड जो है इनर्शिया है, दूसरा टॉपिक जो है इनर्शिया है वो इसी से रिलेटेड है। अब इनर्शिया क्या है इसके बारे में समझते हैं। हम लोग कभी मार्केट मार्केट जाने के लिए तो गाड़ी यूज़ करते हैं या पैदल भी जाते हैं। जब कहीं आउट ऑफ टाउन जाते हैं तो बस से जाते हैं। कहाँ से किससे जाते हैं? बस से जाते हैं, ठीक है। ये बस हो गया आपका, ये बस हो गया। बस पे कोई सवारी आदमी बैठा है, ठीक है, और ये आदमी बैठा है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब हम लोग आगे की ओर मतलब बैठे रहते हैं कांस्टेंट पोजीशन पे, तो जब गाड़ी रुकी हुई रहती है, गाड़ी जो है किस में होती है? रेस्ट में होती है, ठीक है। गाड़ी जब रेस्ट में होती है तो हमारा बॉडी जो है वो भी किस में होता है? रेस्ट में आता है, ठीक है। लेकिन जब ये गाड़ी किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। जब ये गाड़ी मोशन में आ जाता है तो हमारा बॉडी जो है वो तो रेस्ट में ही रह जाता है, क्योंकि जितना कांटेक्ट रहेगा शरीर, मान के चलिए पैर और कमर जो है वो बॉडी किसके साथ? बस के साथ कनेक्ट है। तो वो जितना पोजीशन कांटेक्ट में रहेगा वो पोजीशन भी मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो पोजीशन जो कमर से ऊपर का पोजीशन है वो रेस्ट में ही रह जाता है, जिसके वजह से वो चाहता है कि हम अपना पोजीशन को स्टेबल करके रखें, वो पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता है, जिसके वजह से हम लोग क्या होता है आगे के ओर या पीछे की ओर झुक जाते हैं, रुकने या फिर खड़ा होने के, आगे चलने या फिर रुकने के पोजीशन के अनुसार। अब जैसे मान के चलिए गाड़ी चला तो हम लोग किधर झुकेंगे? मान के चलिए हम ये कांस्टेंट खड़े हैं और गाड़ी आगे की ओर मूव किया तो मेरा पोजीशन वो आगे की ओर जाएंगे और हम लोग पीछे की ओर झुकना स्टार्ट कर देंगे। और तब हम लोगों को ऐसा महसूस आएगा हमारा शरीर के ऊपर वाले पार्ट को कि नहीं, गाड़ी जो है हमारा आधा शरीर मोशन में आ चुका है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये अलाइन होगा कि हमारा बॉडी भी, अपर बॉडी को भी मोशन में लाना है, नहीं तो वो हम लोग पीछे की ओर गिर जाएंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद हमारा बॉडी भी अलाइन कर लेता है कि अपर बॉडी भी, कि हमको भी पोजीशन मोशन में आना है। उसके बाद फिर वो हम लोग कांस्टेंट पे आ जाते हैं। फिर उसी तरह क्या होता है कि जब कुछ देर के बाद जब गाड़ी रुकती है कहीं भीड़ या मार्केट में, तो क्या होता है हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा भी फिर भी वही कंडीशन लगता है कि पूरा बॉडी जो है वो किस में है? मोशन में है, गाड़ी भी मोशन में, सब पूरा टोटल मोशन में है। लेकिन एकाएक क्या करता है ड्राइवर? ब्रेक मार लेता है। ब्रेक मारने के बाद हमारा जो कॉन्टैक्ट पार्ट है बस के साथ वो किस में आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। कहा है कि गाड़ी भी रेस्ट में आ गया, ठीक है। और जो अपर पार्ट है वो किस में आ जाता है? वो तो पहले से मोशन में है, तो उसको लग रहा है कि अभी भी हम मोशन में है, वो अपना पोजीशन को स्टेबल करना चाह रहा है, मतलब बदलना नहीं चाह रहा है, ठीक है। जिसके वजह से उसको लगता है अभी भी हम मोशन में है और वो चलते रहता है, जिसके वजह से आगे झुक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो आगे झुक जाते हैं, तो यही बात इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया क्या कहा आपको समझ में आ गया? ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक समझते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। मान के चलिए ये ग्लास है, ठीक है। ग्लास के ऊपर एक प्लेट रखा गया है और इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाएंगे, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। जब इसके ऊपर मोशन लगाएंगे तो इसको क्या लगेगा कि नहीं, हम रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसके वजह से वो ये कार्ड जो है ये क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा और ये इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉइन है ये क्या हो जाएगा? ये नीचे आगे गिर जाएगा। काहे होगा? काहे कि इसको लगेगा कि अभी हम रेस्ट में ही है और वो अपना पोजीशन चेंज करना नहीं चाहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? इनर्शिया का एग्जांपल है, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल इनर्शिया। और एक कंडीशन है कि हम लोग जब घर में बेड झाड़ते हैं तो क्या होता है कि या स्टिक से उसको मारते हैं तो उसका जो डस्ट होता है, मान के चलिए ये आपका टॉवल है, जब इस पर हम स्टिक से मारते हैं तो ये जो टॉवल है ये किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। लेकिन जब इसका जो डस्ट है वो कॉन्स्टेंट क्या करता है? रेस्ट में रहता है, और वो रेस्ट में रहने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो ये भी एग्जांपल आपका इनर्शिया का है। तो आप इनर्शिया का भी अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ये आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये क्या कहते हैं? इनर्शिया का डिफिनेशन। चलिए, अगर आज रहने देते हैं इतना टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।